नमस्कार। जय हिंद साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है और बात करते हैं अपन आगे जो आपके डाउट चल रहे हैं। कल जो ऑर्डर आया था परसों, उसके बाद में कई ऐसे डाउट आए हैं आपके सामने मन में भी, जिनका आप अपने या तो इधर उधर से जवाब लेना चाह रहे हो या सोच रहे हो कि ऐसा हो सकता था, ऐसा नहीं किया तो ये था। उन तमाम जो चीज़ें वो वीडियो में आगे बढ़े तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक भी कई साथी हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर दीजिए। ये सपोर्ट करना होता है। कभी कभार ये होता है कि कोई भी इंसान हो, कार्य करता ही है, तो किसी से भी ऐसा नहीं होता है कि सब के सब उसके विचारों से संतुष्ट हो। तो मेरे विचारों से संतुष्ट नहीं है कई ऐसे साथी हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके सब्सक्राइब करने से या किसी के भी करने से जो है पैसे वैसे नहीं करते हैं, तो सपोर्ट कीजिए चैनल को, या जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ अपन साथ मिल के लड़ाई लड़ रहे हैं उसके अंदर, तो सभी का सहयोग रहेगा तो ही चीज़ें अपन सफलता मिल पाती हैं। बात करते हैं कि जो परसों स्टे आया था उसके रिगार्डिंग, उसके बाद में कुछ चीज़ें ऐसी है। एक तो ये कि नोटिस प्लस स्टे आया था, आज उसकी मैंने अभी PDF भी डाली है। उसके बाद में क्या था ये सब, तो एक तो पहले चीज़ें मैं ये कर दूं क्लियर कि टाइपिंग करें कि नहीं करें। कुछ साथी पूछ रहे हैं कि हम इसी पे डिपेंड हैं, इसी पे रहेंगे, इसको छोड़ दें, बस सब कुछ आपके हाथ में, जो करना है आपको करना है, आप कर रहे हो सही कर रहे हो। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि जो टाइपिंग स्पीड है वो स्किल है। स्किल अगर आपने सीख रखी है, 40 की 50 की स्पीड है, 60 की स्पीड है, तो आप 2 महीने नहीं करोगे तो भी कोई कम नहीं होगी उसके अंदर। कहना है मतलब ये है कि आप इस पे डिपेंड मत रहो केवल कि नहीं साहब टाइपिंग इसी पे है, साथ में पढ़ते रहो आप, क्योंकि जो टाइपिंग स्पीड आनी थी वो आ चुकी है अब। तो अब ऐसे तो है नहीं कि आप और कर रहे हो, है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उम्मीद नहीं थी स्टे आ जाएगा इस पे, तो स्टे आ गया। तो स्टे आने के बाद में ये है कि केस तो जीत तो जाएंगे अपन, केस तो जीतेंगे। हाई कोर्ट में जितना विश्वास है उससे ज़्यादा विश्वास है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, है ना। तो टाइम लगने का मतलब ये है कि जैसे फॉर हियरिंग है, उसके बाद में 1-2 हियरिंग हो सकती है, या ये कोर्ट कचहरी का मामला है तो अपन इसी में अटके रहें। नहीं साहब होगी टाइपिंग तो होगी, लेकिन कभी भी रही ये एक अपने साथ में ऑप्शन है कि जब भी हो मैं टाइपिंग कर दूंगा आराम से। तो साथ में पढ़ते रहो। कई साथी पूछते हैं कि अब क्या करें, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, तो यही चीज़ है, साथ में पढ़ते रहो। इसको टाइम बहुत ही कम दो, क्योंकि अब टाइम लगेगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि टाइम लगेगा, तो अपन नहीं चाहते हैं कभी भी कि अपना टाइम इसी में वेस्ट हो। जब भी होगी, एकदम से होगी नहीं, तो 15-20 दिन टाइम मिलेगा आपको कम से कम, तो भी आप इसको कवर कर लोगे। कहना मतलब ये है। तो आपने टाइपिंग जितनी सीख रखी है वो वहीं पर अटक जाएगी, कम नहीं होगी इतनी। 2-4 दिन में करोगे तो वापस स्किल आप सीख जाओगे। तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं कि नोटिस प्लस स्टे था, अपने केविट लगाई थी। तो ये चीज़ है कि उन्होंने नो इसलिए बोला था कि उनसे नहीं लगवाई थी, अपन ने लगवाई थी अमित जी हैं, और अमित जी में संदीप मलिक है मेन एडवोकेट, उनसे लगवाई थी अपन। तो जिस टाइम अपन ने केविट लगाई थी उस टाइम ज़्यादातर के सवाल ये थे कि आप इतना आगे क्यों जा रहे हो, आपको इतना आगे नहीं जाना चाहिए, इतना नहीं सोचना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं थे। इतने तमाम सवाल थे आप लोगों के, मेरे भी ये था नहीं था। अगर अपन को ये पता होता कि जो सेम एडवोकेट होता है उन्हीं को वहाँ प्रेजेंट करना होता है, तो ऐसा कर सकते थे अपन, इन्हीं से रिट लगवा सकते थे जो अभी KS चौहान है। लेकिन पता नहीं था ना इस चीज़ का, किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। वो ज़्यादातर क्या 1-2% लोगों के थे जिनको ये था कि जा सकती है शायद, बाकी सब ने ये बोला था कि क्यों इतनी आप रिस्क ले रहे हो, क्यों इतना आगे सोच रहे हो, ये सब था। तो वो चीज़ें अपन भूल चुके हैं पहले वाली, कि अपन ने केविट के समय ये सोचा था कि ये चीज़ थी। और जो अभी एडवोकेट हैं, नो डाउट बढ़िया वकील किया अपन ने। नेट पे सर्च कर लेना आप, या इधर वैसे सर्च कर लेना, वो सब है। जो स्टे आया था वो तो अब जो ये शीतकालीन चलती है, छुट्टियां चलती है, उससे पहले के 5 दिन होते हैं उनमें फ्रेश केस लेते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का नियम है। जो छुट्टियां पूरी होगी उसके पहले बाद में 5 दिन फ्रेश केस लेते हैं, तो ये पूरे करने में रहते हैं इनकी फर्स्ट हियरिंग। तो ये चीज़ भी थी। तो उसको आप जो डाउट है उनमें कि एडवोकेट सही नहीं किया अपन ने, ये किया वो नहीं, एडवोकेट बिल्कुल दमदार है, ऐसा कोई नो डाउट। आप इस चीज़ निश्चिंत रहे, जीत होगी अपनी, लेकिन टाइम लगेगा उसमें। तो साथ में ये चलती रहे, इसको थोड़ा आप विराम दे दीजिए। एक चीज़ और है, आज के ऑर्डर में देखना आप, ऊपर पिटिशनर है, पिटिशनर और रिस्पोंडेंट होता है, उनमें क्या अंतर वो चीज़ बता देता हूँ मैं। उसमें कुछ चीज़ें, अब चीज़ें चेंज हो चुकी है। अब कैसे हो चुकी है,
पहले अपन पिटिशनर था, जो केस करता है ना वो पिटिशनर होता है। हाई कोर्ट में अपन ने केस किया था तो पिटिशनर अपन बने थे। अभी केस एग्जाम सेल ने किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो पिटिशनर एग्जाम सेल है, अपन है रिस्पोंडेंट, अपन जवाब देने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में अब अपन जवाब देंगे। उसमें पहले जवाब मांगा था, रजिस्ट्रार से मांगा गया था सब कुछ, रजिस्ट्रार से पेश होना था, जो भी लिखित में वो सब देने पड़ते थे। अब अपन से मांगा जाएगा इसमें। अब इसमें होगा क्या, तो होगा ये कि अपनी तरफ से वो पेश करेंगे, अपन रिस्पोंडेंट है, अपन जवाब अपन देंगे। पिटिशनर एग्जाम सेल, इसमें ये समझना आप, जो केस करता है वो पिटिशनर होता है। और इसमें अपन वो साथ में स्टे वाला नोटिस, नोटिस का मतलब ये है कि जो जितने पिटिशनर हैं उनके पास नोटिस आएगा। अब नोटिस की प्रक्रिया धीरे धीरे चलेगी, टाइम लगेगा। जे अब आप पूछोगे कैसे पता चलेगा, तो किसी के भी पास ग्रुप में आएगा नोटिस बाई डाक, तो आप में से वो हमें मैसेज कर ही देगा। तो जैसे ही मैसेज पता चलेगा तो आप सबको हम बता देंगे कि अब नोटिस आ गया है, कि आप पता कर लेना। तो जैसे नोटिस आता है तो आपको जो जिन्होंने मेरे से जुड़े हुए हैं आपको कॉल करना है। नोटिस कब तक आएगा, तो नोटिस जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो रजत यादव की फाइल है ना, उस पर स्टे आया है, और जो ऑर्डर रजत यादव की फाइल पे है वो का वही ऑर्डर सेम फाइल पे है, जो पीछे जो जितनी फाइलें लगी है ना, तो उस पर स्टे आ गया। तो बाकी जो फाइल है उस पर भी स्टे आएगा। अब एग्जाम सेल वहाँ भेजेगी, उस पर भी वो सेम एक्शन करवाएगी कि यहाँ साहब नोटिस प्लस स्टे है, तो नोटिस प्लस स्टे जो बाकी की फाइल है उस पर भी स्टे आएगा, नोटिस आएगा। तो जो बाकी के पिटिशनर हैं उनके साथ उनके सब के घर पे जो भी एड्रेस दे रखा था उस पर नोटिस आएगा। तो नोटिस ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है, आप सोच रहे हो कि नई चीज़ क्या बता रहे हो। तो नोटिस एक वो बाय डाक आएगा, जैसे ही आएगा ग्रुप में मेरे पास कॉल आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी 15 दिन तो वैसे भी नहीं आएगा, कुछ भी जल्दी नहीं आएगा, आएगा तो पता चल जाएगा, इसका टेंशन नहीं लेनी हो। जब भी आए तो आप मेरे पास कॉल कर ही दोगे, तो फिर आपको उधर से जो आएगा ऑर्डर, वो जो नोटिस आया है उसको अपन लेके और जो एडवोकेट है उनके पास प्रेजेंट कर देंगे। तो जितने भी होते हैं अपने पास, जो पैसे दे रखे हैं वो भी हैं, जिन्होंने नहीं दे रखे हैं वो भी जुड़ेंगे, अभी और जुड़ेंगे, क्योंकि पिटिशनर लगभग 1500-2000 है। तो उनके सबके पास धीरे धीरे वो ये फाइल जो मतलब ये समझो कि जो मेन कार्रवाई रजत यादव फाइल पे हुई है वो सबकी फाइलों पे होगी। तो आपको अब है ना एक चीज़ और बता दूं मैं, अब आपको मैसेज भी करेंगे कि आपको पिटिशनर नहीं बनाया और आपसे पैसे ले लिए, ये सब। तो अपन तो रिस्पोंडेंट है अपन तो ये चीज़ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आपके पास कोई भी ऐसे मैसेज करेंगे, क्योंकि जो मैसेज वो करेंगे जो उस टाइम पे 6,000, 5,000, 10,000 पैसे लिए थे, अब उनकी दाल नहीं गल रही है, तो वो एक्टिव हो चुके हैं। आपको पर्सनल मैसेज करेंगे कि आपको पीटीटी में नाम नहीं डाला, आपको पैसे ऐसे दे दिए, आपने कहाँ दिए थे, ये था वो था, हम 500 में कर देंगे, 1000 में कर देंगे, 1500 में कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको पहले बेला फुसला जाएगा, 1500 500 रुपये ले लेंगे पहले, फिर आपने दे दिए, फिर देने के बाद बोलेंगे साहब ये चीज़ है। तो जो साथी जो 6,000 रुपये 5,000 रुपये में भी रिट हाई कोर्ट में नहीं लगा सके, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट में तो लग ही नहीं सकती। दो जो भी वो 6,000 में ले रहे हैं, अगर यहाँ पर 6,000 में तो वहाँ कैसे लगा सकते हैं। तो ये आपको वो चीज़ें, बाकी ऐसा कुछ होता है तो आप ज़रूर मैसेज या कर देना मेरे को, ये चीज़ें आपके सामने आएगी कि आप वो पिटिशन बनाए नहीं गए अभी तक, क्योंकि ये आ चुकी थी सामने, मेरे जो पता है, और अब और आएगी। आपको पर्सनल मैसेज सब कुछ जो तमाम होते हैं वो हो सकते हैं। तो आप ये बोलना कि अब हम तो रिस्पोंडेंट है, हमारे पास नोटिस आएगा, फिर हम उनसे संपर्क करेंगे और उनको अपन ने जो अपन साथ मिलके काम कर रहे हैं, अपन ऐसे एक किसी को मत समझो आप कि नहीं साहब अपन तो एक को चुन रखा है वही हमारा नेता वता कुछ भी नहीं है। अपन सब मिलकर काम कर रहे हैं। कल आए थे 5-6-7 लोग आए थे और आए थे, हर बार अलग अलग आते हैं, तो वो सबका सपोर्ट रहता है, वो सब मिल के जाते हैं, सब यही बोल के जाते हैं कि नहीं साहब सही है, जो भी ज़रूरत पड़ेगी अपन और मिल बांट के और करेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे अब। तो ये चीज़ें होती है, विश्वास की होती है, और इतनी आगे आ गए हैं तो अब डरने की भी क्या बात है, होगा तो देख लेंगे, देखा जाएगा, ये चीज़ है। तो ठीक है साथियों, इन तमाम चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, मोटिवेट रहना है, और साथ में तैयारी भी करते रहना है। और भी कुछ डाउट हो, और भी अफवाह चलेगी, चलना स्वाभाविक होती है, और जैसे मौका मिलेगा वो पूरी अफवाह तफरा मचा देंगे। दूसरी बात ये भी है कि जो साथी जिनको लग रहा होगा कि हिसाब किताब कहाँ पर है, अब क्या हुआ, इतने 250 लड़कों का नाम ऐड कर दिए, 5 लाख रुपए आ चुके हैं, अब तू क्या करेगा, वो ये सब बातें हैं ना। मैं हकीकत बता रहा हूँ, ज़्यादातर वो साथी हैं जिन्होंने पैसे वैसे नहीं देना होता है और माहौल ख़राब करने हुआ होता है। कल आए थे उनको मैंने हिसाब बता दिया, उससे पहले जो फ़ोन आते हैं उन पर बता रखा है, इसलिए नहीं बता रखा मैंने सामने कि
जो साथी आए थे वो बोल रहे हैं कि अभी तक अपना काम पूरा ही नहीं हुआ है, जब काम पूरा हो जाए तब अपन हिसाब की बात करेंगे। अभी केस अपन जीत थोड़ी चुके हैं, केस जीत जाएं तब अपन ये लगेगा कि नहीं साहब अब हिसाब दो आप, अभी तो अधूरी है, मैं तो दे दूंगा हिसाब, फिर बाद में पैसे अगर बच गए या और लग गए तब कहाँ से लेके आओगे। तो ये चीज़ है, अभी ऐसा आप घबराए नहीं कि पैसे कहाँ चले गए अपने, खा जाएगा, ये सब हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी जो कल आए थे मेरे साथ साथी 6-7-8 जने थे, वो थे हर बार आते रहते हैं, जुड़े हुए हैं, वो सब उनको बता रखा है। और अभी उनको भी पता है, आपको भी पता है कि जंग जारी है, जंग खत्म नहीं हुई अपनी कि जंग खत्म हो चुकी है। जंग खत्म पूरा हिसाब तब दिया जाता है तब पूरा काम तमाम हो चुका है। अब आप बताओ, तो ये चीज़ है साथियों। बाकी डरने की या घबराने कोई ज़रूरत नहीं है, आपको आराम से मस्त रहो, टेंशन फ्री रहो, और पढ़ाई साथ में पढ़ाई भी करते रहो, ज़्यादा पढ़ाई करते रहो, ये तो साथ में चलता रहता है, चलता रहेगा अपने तो फरवरी तक तो ये है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है।